2025 में डोल ग्यारस या परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर 2025 को है। इस दिन को जलचूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। कुछ मुख्य बातें। 1. तिथि 3 सितंबर 2025 बुधवार। 2. पर्व डोल ग्यारस, परिवर्तिनी एकादशी, जलचूलनी एकादशी। और 3. महत्व। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। एकादशी तिथि का आरंभ 2 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि में होगा और ये 3 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि में समाप्त होगी, जिसके कारण उदया तिथि के अनुसार 3 सितंबर को ही एकादशी व्रत किया जाएगा। जलझूलनी एकादशी की पूजा कैसे करें? जलझूलनी एकादशी के दिन आज भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप हमेशा पीले चंदन अथवा तुलसी की माला से करना चाहिए। माला को हमेशा गोमुख में डालकर ही मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र को हमेशा अपने मन में ही जपना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. सुख सौभाग्य में वृद्धि। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। वाजपेय यज्ञ के समान फल। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जलझूलनी एकादशी या डोल ग्यारस का मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, योग निद्रा से जागते समय करवट बदलना, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। यह माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जल पूजन करने की स्मृति में भी मनाई जाती है, जिसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य कारण। भगवान विष्णु का करवट बदलना। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में होते हैं और इस दिन वे विश्राम करते करते करवट लेते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का जल पूजन। एक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के बाद आने वाली इस एकादशी के दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के 18वें दिन उनका जल पूजन किया था, जिसे जलवा पूजा या घट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? 1. मंदिरों में शोभा यात्रा। इस दिन मंदिरों में भगवान विष्णु को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है और उनकी प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, जिसे जलझूलनी के नाम से भी जाना जाता है। 2. पूजा और व्रत। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। और 3. दान का महत्व। इस एकादशी पर दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लिखें।